नमस्कार। शनिवार की रात के 8 बज चुके हैं और समय हो चुका है विश्व संवाद केंद्र मालवा की साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन सार समाचार का। देश में चल रहे किसान आंदोलनों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से किसान आंदोलनों के समर्थक कृषि उत्पाद संगठनों ने भेंट की। इसी के साथ कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले कई किसान संगठनों ने भी कृषि मंत्री से भेंट की है। उन्होंने कृषि मंत्री से कहा कि यदि वे इस कानून को वापस लेंगे तो वे आंदोलन करेंगे। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर सरकार नहीं, समाज के द्वारा दिए गए स्वेच्छा से यथाशक्ति दिए गए समर्पण से बनेगा और इसी कड़ी में विश्व भर से राम भक्तों द्वारा अनुकरणीय पहल की जा रही है। गाजियाबाद के हर प्रसाद गुप्ता जी ने 2.5 करोड़ की धनराशि भगवान श्री राम के चरणों में भव्य राम मंदिर के लिए समर्पित की है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का महान स्वप्न पूरा हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पत्र किसानों के नाम जारी किया है, जिस पत्र में उन्होंने किसानों से किसान बिलों के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम और वास्तविकता के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने किसानों से निवेदन किया है कि वे किसी के भी भ्रम में न आए। इस पत्र को गृह मंत्री, प्रधानमंत्री व सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है और किसानों से भ्रम में न आने का निवेदन किया है। देश के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि वह किसान आंदोलन को अराजक तत्वों के चंगुल से बाहर निकाले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि किसान आंदोलन कुछ अराजक तत्वों के चंगुल में फंस गया है और सरकार को इससे बाहर निकालना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने यह आशा भी जताई है कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रही किसान संगठन और सरकार में यह बात सफल होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक माननीय मोहन राव जी भागवत के चिंतन परक उद्बोधनों का संकलन यशस्वी भारत का संकलन प्रभात प्रकाशन के द्वारा किया गया है, जिसका लोकार्पण आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और भारत के पूर्व महालेखा निरीक्षक राजीव महर्षि जी भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। आत्मनिर्भर भारत के तहत अब मालवा में भी वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया जाने लगा है। भोपाल और गुजरात से आई टीमों ने केले से बुरहानपुर में बनाए जा रहे खाद्य उत्पादनों के अलावा सैनिटरी पैड बनाने की योजना पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि अब केले के रेशे से अभी तक रस्सियां, डेकोरेटिव सामान बनाए जाते थे, लेकिन अब सैनिटरी पैड पर भी काम किया जाएगा। साथ ही इनको पूरे देश विदेश में निर्यात करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है, जिससे यहाँ के स्थायी उद्यमियों को रोजगार प्राप्त होगा। खंडवा में ग्राम सिंगोट में भाम नदी के तट पर बिरसेश्वर महादेव मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता का अद्भुत प्रसंग लिए हुए था। एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में यह प्रस्तुत हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत के प्रांत प्रचारक श्री बलिराम जी पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जब जनजाति समाज बंधु वर्गों को हम साथ लेकर चलेंगे, जब सारा समाज एक साथ चलेगा, एकता के एक सूत्र में सारा समाज पिरोया हुआ रहेगा, तो विश्व की कोई भी हमारे देश को तोड़ने वाली शक्ति देश को नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन इसके लिए सर्वाधिक आवश्यकता सामाजिक समरसता की है। बिरसेश्वर हनुमान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। सभी को ज्ञात है कि पिछले माह 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा की जयंती को मनाया गया था। यह थी विश्व संवाद केंद्र मालवा की वीकली न्यूज बुलेटिन सार समाचार। इस न्यूज बुलेटिन को अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर हमें अपना नाम एवं जिला व्हाट्सएप करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमें फॉलो करें। हमारी वेबसाइट www.vskmalwa.com पर विजिट करें। धन्यवाद।